जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा है वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ये 14 तारीख का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 14 होली का है और 15 तारीख का सुबह का सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत जी गुरुपा मुझसे मुझे जो दिखाएँ और 14 तारीख की रात में और 15 तारीख की सुबह में जो दिखाया है संगत जी, पता नहीं कि सपने गुरुपा दिखाते हैं और पर याद नहीं रहता है। वो मिट जाते हैं संगत जी और कुछ-कुछ उस समय याद करने की कोशिश करती हूँ, याद करती हूँ और गुरुपा बता रहे थे कि पहले संगत जी मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा रात में मैं सत्संग सुन रही थी क्योंकि इधर से ऐसा ही होता है संगत जी, मैं काफ़ी देर तक रात में सत्संग सुनती रहती हूँ और जब नींद आती तो मैं सो जाती हूँ। कभी 1 भी बज जाता है, 12:30 बज जाते हैं ऐसे और मैं अभी तो मेरी आंटी बेटी का स्कूल बंद है तो मैं लेट से भी उठती हूँ और लेट से इसलिए उठती हूँ संगत जी क्योंकि अ, ये सब गुरुपा की मर्ज़ी है। अभी हमारे घर में थोड़ा हमारे हस्बैंड और हम में थोड़ा-सा मनमुटाव सा है और वो हमेशा ईगो में रहते हैं और पता नहीं संगत जी गुरुपा कहते हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ब्लैक मैजिक का असर है, कोई है जो वशीकरण कर रहा है, उसकी बुद्धि बाँध दी गई है। तो गुरुपा आप ही देखें, आप ही जानें, कैसे करना है, क्या करना है, मैंने तो आप पे छोड़ दिया है और मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरुपा। और गुरुपा हमेशा मेरे हस्बैंड को ब्लेस करते हैं और उसके लिए पर आज जो मैसेज आया है संगत जी गुरुपा का तो कहते कुड़िए मैं उसे सुधार रहा हूँ पर उसमें इतनी ईगो है उसमें इतनी ऐंठ है कि वो अपनी गलती का एहसास नहीं करता है और अपनी गलती नहीं मान रहा है। तो गुरुपा मिल-जुल के रहो इस तरीके से गुरुपा का
आदेश आता है और मैं उसे सुधार रहा हूँ। तो गुरुपा आप ही जानो, आपका काम जाने, कैसे करना है, क्या करना है। बस छोटा-सा संसार है, छोटी-सी दुनिया है। आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। सबको हमारे घर में 5-6 जन हैं और मेरे गुरुपा, मेरे लड्डू गोपाल और मैं संगत जी, मेरे मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरी आंटी बेटी बस। बस छोटा-सा परिवार है संगत जी, बस गुरुपा सब हँसते-खेलते जाती हूँ। मैं यही चाहती हूँ गुरुपा और कुछ नहीं चाहती हूँ। बस यही कामना करती हूँ अगर आपकी इच्छा है तो वो भी सही, नहीं नहीं भी इच्छा है तो वो भी सही गुरुपा, क्योंकि मुझे जाना कहाँ आपके चरणों के बगैर गुरुपा। तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। आप मुझे इतना लाड प्यार करते हैं और गुरुपा कहते हैं कुड़िए मैं तेरे जल्दी-जल्दी सारे कर्म कटवा रहा हूँ सपने में। तो सबको बता देते, इसीलिए तो तुम्हारे सपने में अ, वहीं समाप्त कर देता हूँ, जहाँ तुझे दिखाता हूँ। तो कुछ-कुछ याद है संगत जी, रात में मैंने सपना देखा है कि तुमने उस औरत का चेहरा दिखाता हूँ, उस आंटी का भी सत्संग आया था कि उसे भी गुरुपा सपने में उस आंटी ने उस औरत का चेहरा देखा है जो ब्लैक मैजिक करती है हम पर और हमें, मेरे परिवार को देखना नहीं पसंद करती है, बहुत नफ़रत करती है। तो मैं संगत जी रात में वो सत्संग सुनी क्योंकि इस तरीके का सत्संग आता है तो सुनना ही पड़ता है संगत जी। गुरुपा कहते हैं सत्संग सुनो और अपना कर्म कटवा। तेरा काम है सत्संग सुनना, मैं सत्संग सुनूँ और ध्यान से। तो आज सिमरन और मंत्र जाप कर तो मैं वही करती हूँ संगत जी, जहाँ तक होता है गुरुपा मैं सत्संग सुनती हूँ। बाकी गुरुपा आप देखो, आप तो मैंने सत्संग सुना और मैं 2-3 ऐसे ही सत्संग सुनते-सुनते मेरी आँख लग गई, मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने रात में जब देखा बहुत तरीके तरह-तरह के मैंने बहुत सारे सपने देखे, कुछ-कुछ याद हैं कि हम लोग मेरे मायके परिवार का है। अब मैं ससुराल परिवार को नहीं देखती, मायके परिवार को देखती हूँ। हम लोग 5 बहन हैं। हुँ, और उसमें से मैं सबसे छोटी बहन हूँ। तो और मेरे 4 भाई हैं और 2 भाई मेरे जो 2 प्लॉट हैं, तो प्लॉट में रहते हैं। एक भाई घर और एक भाई दूसरी जगह पे रहते हैं, एक ही शहर में। बाकी 2 भाई जो हैं वो बाहर रहते हैं। एक दिल्ली में रहता है, एक सिंगुड़ी में रहता है और इस तरीके से संगत जी वो यहाँ नहीं रहते हैं। उसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं मिले और वो पहले चले गए थे मेरे माँ पिताजी के पहले ही। तो वो उनका यहाँ काम धंधा भी नहीं चल रहा था और यहाँ पे भाइयों में पट भी नहीं रहा था तो वो चले गए। और संगत जी मैं देखती हूँ कि मेरी बहनें हैं कहीं हम लोग जा रहे हैं और मैं दीवारों पे चढ़ रही हूँ और बहुत दूर चल रहे हैं। दीवार पे चढ़ के पूरा ऊपर चढ़ते हैं, कोई दिव्य स्थान है तो पूजा करती और पूजा करने जाती हूँ शायद, इसी तरीके से है। मतलब कुछ मिसिंग मिसिंग याद है संगत जी मुझे।
फिर मैं नीचे उतरने की कोशिश करती हूँ, हमारे पास पर्स है और छोटा बच्चा है मेरी बहन के पास। वो कहती है, "जल्दी से उतर।" तो मैं उसे डाँट के कहती हूँ कि मुझ गुस्से में कि मैं क्या करूँ, मैं गिर जाऊँ क्या? तो मैं उसे इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ सपने में, तो फिर मैं उतरती हूँ, फिर गाड़ी वहाँ पे लगी रहती है, गाड़ी पे बैठती हूँ, तो मेरे साथ बहनें, मेरे जीजाजी सब बैठे हुए हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं, फिर रास्ते में घर आता है। वहाँ पे एक मेरी दीदी और 2 जीजाजी वो वहीं उतर जाते हैं और हम लोगों को अकेले ही छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग 4 बहनें अकेले बस पे एक ड्राइवर पता नहीं संगत जी वो गाड़ी कौन चला रहे थे, मेरे गुरुपा चला रहे थे। वो पीछे मुड़ के भी देख रहे थे संगत जी और पीछे मुड़ के भी देख रहे थे। बस मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है और हम लोग जा रहे हैं और इस तरीके से मैंने ये देखा, पता नहीं संगत जी कहाँ गुरुपाले जा रहे थे। और इसके बाद मैं ये देखती हूँ सपने में कि घाट बना हुआ है। वहाँ पे मेरी भाभी की एक बहन है, मेरी भाभी हैं बैठी हुई। अ, वो भाभी की बहन हम लोगों को पसंद नहीं करते क्योंकि जितनी बातें हैं वो लोग हम लोगों की बातें उल्टा-सीधा शिकायतें करती हैं। वो शुरू से ही संगत जी हम लोगों को मतलब नहीं समझते हैं। मेरे शादी के बाद से ही ये तो वो थी, मैं भी बैठी हुई थी और मेरी बच्ची हैं और मैं काफ़ी देर बैठी तो वो भी बैठी हुई थी संगत जी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से उठ कर के चले जाऊँ। वो भी ऐसे-ऐसे मतलब वो ना हमसे बातें कर रही है, ना कुछ कर रही है, चुपचाप से बैठी हुई। तो मैं जाने लगी, तो मैं सोचा कि मेरी भाभी की बहन है, अगर उसे प्रणाम नहीं करूँगी तो कहेगी ससुराल से आई है तो उनको प्रणाम नहीं की। तो मैंने उसके पाँव छुए और वहाँ से निकल गए और मैं नीचे की ओर चली गई संगत जी, बस मुझे इतना ही याद है। फिर वहाँ से मैं निकली तो मैं देखती हूँ कि मैं हमेशा हस्बैंड को कहती हूँ कि घर चेंज कर लीजिए, घर चेंज कर लीजिए और गुरुपा का भी मैसेज आता है, कुड़िए मैं तुझे नवा घर ब्लेस कर दिया है, जल्दी से सबको बुला ले उस घर में और तो गुरुपा इस तरीके से मैसेज देते हैं संगत जी, पता नहीं फिर उसी दिन मैं अपने हस्बैंड को यही कहती हूँ और मैं सपने में भी यही देखती हूँ कि तुरंत गुरुपा हमको जिस घर में रहते हैं उस घर को खाली करने के लिए बोल दिया है। तो मैं वो घर मैं बाहर से आती हूँ तो देखती हूँ कि घर के सारा सामान मतलब कुछ खाने-पीने का जैसे चूल्हा हो गया मतलब कुछ खाने-पीने का सामान जो है बर्तन वग़ैरह सब बाहर कर दिए हैं और वहाँ पे दूसरी दुकान खुल गई है। तो मैं आती हूँ कि यहाँ पर तो हम रहते थे, यहाँ पे तो दुकान तो नहीं था। तो कई लोग कहते हैं कि हाँ, घर खाली कर दिया है। तो मुझे लगा कि मैं आज ही मैं अपने हस्बैंड के गई और घर भी खाली हो गया। तो मैं कहती हूँ कि ये गुरु पा की ही कृपा है संगत जी। तो मैं वहीं पे वहाँ पे सामान वहाँ पे जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ संगत जी? घर को खोज रहे हैं और इसी तरीके से घर को खोज रहे थे तो वहाँ पे सामान जब मेरा मतलब था तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई सामान ना उठा कर ले जाए। तो मैं देखती हूँ एक आदमी आता है, वो सामान देखने लगता है तो मैं उसे डाँटा भी और फिर एक बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारी मंडली बैठी है, पूजा हो रही है, मैं भी वहाँ बैठी हुई हूँ।
और जो मैं मंदिर पे जो फूल वाले सब होते हैं ना, वो लोग भी बैठे हैं। मैं कभी-कभी कुछ-कुछ ले जाके उनको देती हूँ, तो संगत जी उस समय मैं कहती हूँ कि हाँ, जब मैं घर में पोहे रखे थे, लोढ़े थे, मैं यहाँ लाते तो इन लोगों को दे देती, तो वो फुल वाली कहती कि काहे के लिए सब बाँटते हैं, क्यों देते हैं? मतलब इस तरीके से बोलने लग गई, भी क्या ज़रूरत है देने का? इस तरीके से। तो पता नहीं संगत जी गुरुपा ये सब क्यों दिखा रहे थे कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि मैं गलत कर रही थी कि ऐसे लोगों को देना चाहिए कि जो इसका काम आए। मैं भी सोच रहे थे कि ये लोग भी तो गरीब ही है, मतलब फूल-वूल बेचते हैं तो कम पैसे ले जाते तो खाते ही हैं। तो मैं इस तरीके से तो फिर संगत जी इस तरीके से बोलने लगी, तो वो कहती हैं, हाँ, मेरे घर में सत्तू है, पीना है। आप मेरे गाँव में मेरा मतलब घर है, सत्तू मतलब बहुत तरह का, मतलब ऐसा कि मैं कुछ अच्छे से याद नहीं है संगत जी। तो इसी तरीके से कट-कट मतलब सपना अ, भूल-वूल जा रही हूँ। गुरु पाप बुला दे रहे हैं। तो मैं एक जगह देखती हूँ कि मेरे नियर में अलमीरा है गोदरेज, तो वो उसे कोई उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दिया है, सारे सामान मेरा उल्टा करके गिरा दिया है सारे सामान को। क्योंकि जब मैं पहले रहती थी तो संगत जी मतलब बहुत सामान मेरा मायके में ही रहता था। तो संगत जी मेरे भाभी चाबी खोल करके मतलब सारे सामान बाहर कर दिए, उसपे भी मतलब से सब कुछ करा के रखा था, तो शायद ये सब कुछ गुरुपा दिखा रहे होंगे संगत जी। तो उसमें कुछ चूड़ियाँ थी, बक्से थे, तो और मैं बेड पे बैठी हूँ, बहुत सारे बेलपत्र लेके बैठी हूँ, और मैं भाभी से वो छुपा रही हूँ, पे पर्स में डाल रही हूँ, मैं उसे देखने नहीं दे रही हूँ, और मैं डर रही हूँ उससे। और वो जब आती है झाड़ू लगाने के लिए, तो चूड़ी के डब्बे से वो उठा लेते, तो मैं कहती हूँ कि चूड़ियाँ मेरी हैं। तो एक डब्बा फिर भी वो रख लेती हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलती कि जाओ रख लो। तो इस तरीके का मैंने सपना देखा। अ पता नहीं क्यों मुझे उनका चेहरा गुरूपा ये तो अ, मतलब रात की बात है। ये मेरे दोबारा ये जो सपना आया, फिर जब सुबह उठ के मेरे अंकल जी जैसे उठे, और मेरे अंकल जी कह रहे थे होली था, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंकल जी उठाए जो हैप्पी होली के लिए। तो मैं क्लियर नहीं करना चाहती, आप समझ रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि हर चीज़ मन से होती है। जब मेरा मन ही नहीं है तो क्या अब तो हर बार ऐसे ही करते हैं, और लगा तो है नहीं फैमिली से है, आप लोगों को तो बस तो वो कहने लगे मतलब नॉन-वेज ये लोग ज़्यादा खाते हैं, मेरे ससुराल वाले में भी ज़्यादा ही बनता है, तो वो इस बार नहीं गए। तो इस बार मेरे ऊपर ऐसे कर रहे थे कि ये सब नहीं, मतलब हम शाकाहारी हैं, तो वो इतना नहीं। हर बार होली में हम लोगों के बीच ऐसा ही होता है, और मनमुटाव हर बार। मैं भी होली में सोचती हूँ कि मैं अपने मायके ही चली जाती तो मैं अच्छा करती, दीदी घर चली जाती। पर पहले मैं ने मतलब नहीं सोच, मतलब ऐसे ऐसा होता है वैसा होता है, पर गुरुपा की मर्ज़ी होती है संगत जी। तो मैंने उसे समझाने लगी कि भई आप ऐसे करते हैं, यहाँ गलती की। पर गुरुपा कहते हैं कि उसमें इतना ईगो है, तो मतलब कहते मेरे माथा मत खराब करो। अ, वो बाहर निकल गए। उसके बाद में फिर से मेरी आँखों में आँसू आ गए, और मैं गुरुपा को उम
गुरुपा का मंत्र जाप करते-करते फिर मेरी आँख लग गई और मैं फिर यहाँ पे दोबारा मैंने जो सपने देखे चूड़े वाले और भाभी को देखा मैंने। अ, तो जब से वो शादी करके आई थीं, तो हम लोगों को देखना नहीं पसंद करती थी और हमको और मेरे हमसे जो एक बड़ी बहन है उसको। और मैं चारों बहन को देख के क्योंकि संगत जी वो हम लोग बहनें से नफ़रत करती है, पर चेहरे से और प्रताप से ऊपर से ऐसे बिहेव करती है कि वो हम लोगों से बहुत मतलब हम लोगों को मानती है, पर पीठ पीछे वो सबकी बुराइयाँ ही करती है और हम लोगों से इतनी नफ़रत करती है, तो मैं इतना नहीं जानती थी संगत जी कि इतना हद तक गिर सकते हैं। कि गुरुपा चेहरे दिखाए, तो गुरुपा मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुपा कि मेरे जो भी अपने ही हैं, वो हमसे कभी मतलब गुरुपा वो हमसे ना कभी बात भी नहीं करते हैं। मजबूरी में कभी अगर फ़ोन में बात मतलब करते हैं तो हमारी सब बातें जो हैं जानने की कोशिश करते हैं कि भी कितना खुश है, क्या करती हैं। क्योंकि मेरे मन में ऐसा कोई छल कपट नहीं है तो मैं सारी बातें बता देती हूँ और वही मेरी खुशियाँ जो हैं चूर हो जाती हैं संगत जी। तो मैं नहीं जानती कि गुरु ऐसे भी कहते हैं कि तेरे संसार में कोई भी नहीं है मेरे सिवा सिर्फ तू किसी को अपनी दिल की बातें तू बहुत भोली है बेटा। तो मैं नहीं जानती थी गुरुपा नहीं जानती थी और गुरुपा हमको चेहरे भी दिखाते भी क्या करे गुरुपा। मैं तो ये कह रही थी गुरुपा से मैंने कहा कि गुरुपा हम चेहरे देख के क्या करेंगे? पर फिर भी संगत जी गुरुपा अलर्ट रहने के लिए कि जिसको तू अपना समझती है और ये सब कुछ मानती है तो वही तेरे साथ ऐसा करते हैं। तो गुरुपा इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा उसका भी भला कीजिएगा। सर्बत का भला करना उसको अच्छी बुद्धि सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा। ताकि वो अपनी कर्म ना माड़े करे और अपने बाल बच्चों को अच्छे से देखे और अभी मेरे भैया का भी बहुत तबीयत खराब है और वो भी मतलब बाहर गए हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपने ऐसे कर्म खराब करे, अब वो परिवार पे ही पड़ता है फिर। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि गुरुपा उसे भी अच्छी बुद्धि देना गुरुपा। जो भी किया शायद मेरे ऐसे कर्म ही होंगे, जो मुझे ऐसा मिला है तो अच्छा ही हुआ। जो भी मेरे साथ ऐसा हुआ अगर ऐसा नहीं होता तो हमको गुरुपा नहीं मिलते और गुरुपा मेरी बाँह नहीं पकड़ते और मुझे किसी बात का दुःख नहीं है, मलाल भी नहीं है। इसीलिए कि मेरे पास गुरुपा हैं, जगत पिता हैं, माँ-बाप, भाई-बहन मुझे किसी की कमी नहीं महसूस होती है संगत जी और ना ही जानने की इच्छा होती है। अब गुरुपा हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं। मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, ना ही मैं अपने हस्बैंड पति क्या बोलते, नहीं बोलते, बोले, ना बोले अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस गुरुपा से मैं इतनी अरदास करती हूँ, सबको सर्बत का भला करें गुरुपा, सबको अच्छी बुद्धि दें गुरुपा। और क्योंकि सबके अपने-अपने कर्म होते हैं संगत जी, बच्चे हों या हस्बैंड हो, तो या मैं हूँ, मेरे माँ-बाप हैं या कोई भी है, सबके अपने-अपने कर्म होते हैं, सबको अपना-अपना भोगना पड़ता है। तो मैं नहीं जानती संगत जी, मैं नहीं चाहती गुरुपा कि कोई अपना माड़ा कर्म करे। आपके चरणों से जोड़ लिए कहते एक जुड़ते हैं तो सब गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार ब्लेस हो गया है, ससुराल भी तो गुरुपा सबको बुद्धि दीजिए गुरुपा के इस अच्छे कर्म करें, ये गलत कार्य ना करें।
और तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे सपने वैसे याद नहीं रहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूँ, शायद किसी संगत परिवार के लिए हो, तो मैं भी अपना सत्संग शेयर करा है। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा मेरे कर्म कटवाने के लिए। और गुरुपा कहते हैं, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरा न्याय करूँगा और तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जितना जोर लगा ले। तो हाँ जी गुरुपा, आप मेरे तो अंग संग पल-पल मेरे गुरुपा रहते हैं संगत जी मेरे साथ, मेरे आंटी बेटी के साथ, पति अंकल के साथ। आज भी गुरुपा उनको ब्लेस किए हैं, ब्लैक चोले में गुरुपा कहते हैं, मैं ब्लैक तितली के रूप में आवांगा। और बता रहे थे जब मैं ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आता हूँ तो ये होता है। मुझे पता है मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई संगत जी, क्यों मैं दूसरा सत्संग सुनी थी कि मैं सुनूँगी बाद में। तो मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तो गुरुपा इस तरीके से जो आपके अलाय-बलाय होते हैं, संकट होते हैं, बुरी नज़र, वशीकरण होते हैं, ब्लैक चोले वाले जो बटरफ्लाई होते हैं, ब्लैक चोले वाले जो होते हैं स्वरूप होते हैं, वो आपके नेत्य को काटते हैं। तो कहते हैं कि ये भी गुरुपा जो तुम्हारे दिल में भाव जो जागते हैं, वो सारे भाव को व्यक्त किया करो। तो ये मेरे गुरुपा के ही मैं सामने बैठी हूँ और ये भाव भी गुरुपा ही मुझे दे रहे हैं। तो ये सत्संगत परिवार के लिए है कि गुरुपा ब्लैक चोले में जब दर्शन देते हैं, आपकी सारे बुराइयाँ, नेगेटिविटी, वशीकरण और किया कराया सब काट के चले जाते हैं गुरुपा। गुरुपा का तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। आज हस्बैंड अंकल को भी आपने ब्लेस किया, उसकी सारी नेगेटिविटी लेकर के गए हैं। अभी कुछ दिन से उसका मन ठीक है, तो वो चंदन टीका भी लगा लेते तो लगा लेते हैं। वो बात करते हैं, बात मैं भी करती हूँ, पर इतनी भी नहीं मैं अ, मतलब इतनी इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ संगत जी, इतनी भी मैं नहीं खुली हूँ कि मैं और भी कुछ बस मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। गुरुपा कहते हैं तू अपना कर्म कर, अब बाकी सब मैं और देख लवांगा, तो तू बस अपना चंगे कर्म रख तू। हाँ जी गुरुपा, मैं अपने चंगे कर्म कर रही हूँ, वो भी आप ही करवाएँगे गुरुपा। तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा से मैं क्या कहूँ, गुरुपा तो मेरे हर पल हर क्षण रहते हैं साथ में। तो कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी।
तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा और संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। गुरुपा ने होली से पहले बहुत अलर्ट किया और कुछ उपाय भी बताए थे करने के लिए और पितरों के लिए थे संगत जी। और शीतला माँ को चुन्नी और श्रृंगार, लस्सी और इस बार नारियल भी चढ़ाने के लिए कहा था। गुरुपा ने सब अच्छे से करवा दिया संगत जी। संगत जी, जब-जब मैं पितरों के लिए गाय और कुत्तों के को कुछ खिलाती तब मेरा पानी के मटके के पास जो दिया पितरों के नाम का लगाती हूँ, उसकी जोत शांत रहती है संगत जी। वरना उससे इतना काला धुआँ निकलता है और लपटें भी बड़ी-बड़ी तेज़ होती हैं। पहले मुझे लगा कि शायद कोई भूल से घी का दिया कर दिया होगा, है ना? तो संगत जी, मैं तिल के तेल का यूज़ करती हूँ पितरों के लिए और दहलीज पर भी। पर उसके दूसरे दिन फिर वही काला-काला धुआँ और लपटें बड़ी-बड़ी तेज़-तेज़ जल रही थीं। और जब कोई बड़ी क्रिया होती है तभी गुरुपा पितरों के लिए कोई उपाय भी करवाते हैं और संगत जी मैं करती भी हूँ और गुरुजी ही करवाते हैं। होली से पहले फिर से बटरफ्लाई दिखने लगी, जहाँ जाऊँ वहाँ ही। और घर के पास भी, और कबूतर ने फिर से अंडे दिए। संगत जी, मैं समझ ही गई गुरुपा का पहरा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस बार बेटे के ऊपर था तो बहुत डर भी लग रहा था, और पर गुरुपा ने चांदी का ओम यू उसे उसके गले में डलवा दिया और मेरे बेटे ने उसे पहन कर भी रखा है। लास्ट ईयर गलती गलती ही की थी संगत जी, गुरुपा के मैसेज को इग्नोर किया था और इससे बहुत बड़ा भुगतान भी करना पड़ा इसके कारण। पर जब गई तब एक आंटी के हाथ में ओम था, तो मैं समझ गई कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ हैं संगत जी, और वही करवा रहे हैं। और कल एक सत्संग में गुरुपा ने क्लियर ही बताया कि उन आंटी जी के ऊपर भी मारण क्रिया का कष्ट था, और उन्होंने कहा कि मैं मेरे हस्बैंड को गुरुपा का पॉकेट स्वरूप या फिर ओम के लॉकेट बिना पहने जाने ही नहीं देती हूँ। पर इस बार बाज़ार में भीड़ भीड़ की वजह से मैंने लॉकेट नहीं पहनाया और मैंने गुरुपा से कहा कि आप रक्षा करना, और उन आंटी जी की तबीयत खराब हुई और गुरुपा ने गुलाब की खुशबू से ब्लेस किया। और ये जवाब मेरे लिए था। गुरुपा ने मेरी चेन भी बनवाई होली से पहले और मैंने ओम का लॉकेट भी पहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, सच में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण का खतरा था और गुरूपा ने सत्संग सुनने के लिए कहा था कि ये सुन, मैं कवच एक्टिवेट कर दूंगा। और कल जब मैंने यूज़ उसे पितरों का दिया करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और ना हाथ जोड़े। और गुरूपा का एक मैसेज था कि ये सत्संग सुन, तुझे दर्शन दूँगा, पर वो सत्संग नहीं सुन पाई मैं। और आज एक ड्रीम आया जिसमें मेरी सास कह रही थी कि मैं तेरे बेटे को पितरों का आशीर्वाद नहीं लेने दूँगी और उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने दूँगी। और फिर गुरुपा का ड्रीम आया, गुरुपा ने कहा कि आज अमृत वेले का फल अपने बेटे को दे देना। तो मैं समझ ही गई कि कल मेरे बेटे ने क्यों मना कर दिया था दिया करने के लिए। और गुरुपा ने भी कहा था संगत जी कि तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा, और गुरुपा ने मेरे बेटे और मुझे ब्लेस कर दिया। आज एक सत्संग से बताया कि ड्रीम दर्शन देकर तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। संगत जी, कल रात अचानक मुझे फ़ीवर जैसा लग रहा था और कल जैसे-तैसे काम करके सो गई और अमृत वेला करते टाइम दिल नहीं लग रहा था। पर गुरुपा ने कहा था कि ठीक वैसे ही किया संगत जी। और ये क्या ही बताऊँ संगत जी, उसका फल कैसे दिया जाता है। पहले हाथ में पानी रखकर सारे देवी-देवताओं का नाम लेकर कहना कि मैं ये सारे पाठ इसलिए कर रही हूँ, इसका फल उसे देना। और जब पाठ हो जाए तो फिर उस पानी
सिर्फ़ हाथ में रख कर उसके नाम लेकर पानी छोड़ दें। शुक्राना गुरूपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। और फिर आज गुरूपा का मैसेज भी आया कि तेरे बेटे पर बहुत ज़्यादा कष्ट है, वशीकरण का खतरा भी है, कोई प्रेत आत्मा घर के बाहर खड़ी है, या ये सत्संग सुन तेरे बेटे को अ, गुड अ, गुड में गुड में गोद में उठा लूँगा। शुक्राना गुरूपा शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत कुछ किया, अब उनको भी कुछ नहीं हुआ, तो अब बार-बार मेरे हस्बैंड पर, मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड औरतों के चक्कर में पड़े रहे, फिर मेरे बेटे को गलत राह पर भेजने के लिए और अब मुझे डिप्रेशन में डालने के लिए मेरे बेटे पर वशीकरण कर रहे हैं, ताकि उसका करियर बर्बाद हो जाए, और मैं पहले हस्बैंड से दुखी थी और अब बेटे से रहूं। संगत जी, कैसी औरतें होती हैं जलन की मारी, सही गलत सब भूल गई, और ये नहीं सोचा कि इसको कुछ नहीं हो रहा तो इसके बेटे पर कैसे कुछ होगा। और गुरुपा ने बताया भी उनको कि पता है मेरे सर पर महाशिव का हाथ है, फिर भी नहीं मान रहे। गुरुपा ने कल ये भी बताया कि मेरे बेटे के ऊपर मेरी जेठानी कर रही है और उसको कोई बीमारी भी हो गई है, और ये भी मैसेज बार-बार आ रहे हैं कि जो औरत तेरे परिवार के पीछे पड़ी है, अब उसको पानी देने के लिए भी दूसरे देंगे। संगत जी, मैं अब खुश भी नहीं होना चाहती, बस अब मेरे परिवार उन सब से दूर हो जाए और उन सबको उनकी सच्चाई का पता चल जाए, ताकि फ्यूचर में उनकी किसी भी फैमिली से रिलेशन ना रखें और उन पर ऐसा कुछ हो। संगत जी, मेरे सारे ससुराल वाले करते हैं ये तो गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए बचे हुए हैं गुरु संगत जी, वरना क्या होता है तो मैं भी नहीं जानती। मेरे बेटे के लिए तो बहुत दुख होता है संगत जी मुझे, पर इस चीज़ का भी बहुत शुक्र है कि गुरुपा हैं, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुपा हमें इशारे देते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं संगत जी। लेकिन हमें गुरुजी के इशारों को समझना शुरू करना होगा कि हमें गुरुपा क्या कहना चाहते हैं, किस रास्ते पर चलाना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। संगत जी, ये सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने हमसे क्या करवाना है, किस तरीके से, कैसे और कब करवाना है। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए संगत जी, हमें बस उन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए जो गुरुपा हमसे करवाना चाहते हैं। बस गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहो संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं करने के लिए वो करो, और हमेशा संगत जी देखना हमें सफलता ही मिलेगी। हम कभी भी गिरेंगे नहीं संगत जी, गुरुपा हमेशा अपने बच्चों को सँभाल लेते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।